हेलो स्टूडेंट्स वेलकम पिले आम लास्ट क्लास रे डिस्कस करते रिफ्रैक्शन विषय हला व्हाट इज रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओके द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to velocities wavelength of light and your in terms of absolute refractive index हला next we were discussed the principle of reversibility okay so से सब डिस्कस कर सारा परे वर्तमान आम आज पढ़ा स्टार्ट करवा कौन ना रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टांगुलर ग्लास स्लैब ओके सो पहले रिफ्रैक्शन गोटे रेक्टांगुलर ग्लास स्लैब रे केमिति होची हला हमें देखिबा दुईटा फेस रे कौन होची कौन सिचुएशन कोठी कौन रहउची सेटा देखिबा here is the incident ray गोटे ग्लास स्लैब रे गोटे साइड पड़ला and this is the refracted ray first refracted ray then this is again another refracted ray okay and we say this as emergent ray when it comes out of the glass slab it is known as emergent ray so na jaga de jauchi this is a suppose this is point B this is C and suppose this is E okay or you can also take D okay एठी हम कौन कहबा इंसिडेंट रे दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे और दिस इज कौन तुमर एमर्जेंट रे बाइटे एमर्जेंट है कि ना बाहर पड़ला एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिंग मीडियम सपोज रिफ्रैक्टिंग मीडियम एटा एयर मीडियम एटा ग्लास मीडियम सो दैट म्यू ऑफ ए एयर मीडियम इज लेस देन म्यू ऑफ ग्लास मीडियम वी नो दिस ओके हम जानि छे एयर मीडियम रो refractive index slightly smaller than hala refractive index of the glass medium okay please so dekho tamar ethi different type of refraction hochi so suppose we use Snell's law at the first surface ra ame Snell's law use kariba Snell's law you know so it will be sin I divided by sin r1 sin I by sin r1 will be equal to kete dekho it is going from air to glass so refractive index of glass medium with respect to the air medium okay play similarly when this ray suffers the refraction at this point or amaro another intervening surface ei surface jetale ye refraction suffer korchi seiti kon habo dekho एठी मध्य हम स्नेल्स लॉ यूज कर परबा sin r एटी एंगल ऑफ इंसिडेंस कोन r1 sin r1 डिवाइडेड बाय sin r1 डिवाइडेड बाय केते जो प्ले sin r2 सो दिस विल बी इक्वल टू केते म्यू ऑफ ग्लास टू एयर ग्लास रो एयर को गला ओके सो म्यू ऑफ ग्लास टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास मीडियम ओके सो यही दुटा इक्वेशन को मुझे कौन करी प्ले मल्टीप्लाई करके देखी सो मल्टीप्लाई कले केते होछि प्ले देखो sin I डिवाइडेड बाय sin r1 इनटू sin r1 डिवाइडेड बाय sin r2 दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लास हेले हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रे ए टाइप रो कोन पढितले म्यू ऑफ 1 to 2 इनटू म्यू ऑफ 2 to 1 इज इक्वल टू 1 हमें काढी देले किने सो से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जदी यूज करिवा दिस विल बी 1 सो दिस इंप्लाइज इट इज sin r1 also cancels here remaining is sin I divided by sin r2 is equal to 1 or this implies sin I is equal to sin r2 or this implies we can say I is equal to r2 okay so when a ray suffers refraction through a glass slab rectangular glass slab okay these two sides should be parallel hala tale kon hobo na angle of incidence should be equal to angle of incidence sahito angle of emergent apple सेम रहइबो ओके प्ले सेम रहिला रा कोन हबो दिस टू रे इंसिडेंट रे एंड इमेजेंट रे कोन हबो पैरेलल आसीबो ओके प्ले
बुझीगला दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टांगुलर ग्लास स्लैब ओके सो नेक्स्ट आम डिस्कस करिया पे तुम मन को चिंता करिया दरकार ना जदि नोट्स दरकार पे मु तुम ग्रुप रे पोस्ट करी ओके सो देख नेक्स्ट आम डिस्कस करवा रिफ्रैक्शन थ्रू ए वेरिएबल मीडियम ओके दी तीन टा मीडियम जदि अच्छी बोले कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया जदि अच्छी दुईटा तीन टा मीडिया अच्छी ताहले आम आउ टिके डिस्कस करवा आ भलिया ही हम सो देख मन कर सेमती रेक्टांगुलर आम करवा so that the surfaces of or the refractive mediums are parallel to each other we have two mediums data medium achi okay data medium achi outside is suppose air medium nahi pariba hala suppose this is water medium and this is glass medium okay air medium water medium glass medium again a air medium so एठी जदि मु नॉर्मल ड्रा करी and this is the incident ray and this is the कौन incident ray एठी पड़ला परे it will suffer refraction okay and incident second interface एठी गोटे normal आम ड्रा करवा then it will suffer again refraction okay refraction suffer करला परे again एटा मन करो हमरो refraction suffer कला एठी जते बड़ा बाहरिबो बोले it will emergent out हेले देख तुम कौन कर वाटर मीडियम ग्लास मीडियम वाटर मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर मीडियम एंड ग्लास मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर मीडियम ओके से मन को रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट आसो सो यही पॉइंट मन कर ये इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आसला सो देन दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 at it will be angle of incidence r1 for this face this is point suppose it is a it is b it is c it is d and it is e similarly and it will suffer again refraction suppose this is r2 so this angle will also be r2 and this is suppose emergent angle e eta hochi kona emergent angle or angle between normal and the emergent ray normal ଆଉ emergent ray ଭିତରେ angle ଟା हम कहबा ना emergent angle ओके सो देख मल्टीपल रिफ्रैक्शन से सफर कर ना जेहेतु मल्टीपल रिफ्रैक्शन सफर कर अगेन लेंस लो जब यूज करवा एट पॉइंट बी है sin I by sin r1 will be equal to refracting index of air with respect to the water okay similarly at point C sin r1 by sin r2 will be equal to mu of water to glass and sin r2 by sin E will be equal to mu of glass to air okay mu of कौन आसला तुम glass to हेले देख आम कौन डिस्कसन कर जदि ये जगह पैरेलल सरफेस अच्छी कंपाउंड स्लैब केस ऑलरेडी डिस्कस कर सारी जदि पैरेलल अच्छी emergent angle should be equal to angle of incidence ओके तो सही हिसाब से हम जो तीन टाइम मल्टीप्लाई करवा sin I डिवाइडेड बाय sin r1 इंटू sin r1 डिवाइडेड बाय sin r2 इंटू sin r2 डिवाइडेड बाय sin E is equal to mu of air to water into mu of water to glass into mu of कौन air to glass ओके प्ले सो देख ये तीन टा आमको मल्टीप्लिकेशन होना रहा सो नेक्स्ट देख तुम sin r1 sin r1 से कैंसिल हो गला sin r2 से कैंसिल sin I is equal to sin E कहीं ना we have already discussed incidence angle is equal to emergent angle so in this way you can write mu of air to water into mu of water to glass into mu of glass to air mu of कौन glass to air is equal to केते ना 1 is equal to केते जाउ तुमरो 1 हे जाउची ओके हेले देखो is equal to केते गला 1 हे गला ए सब जगह कोन हे गला कैंसिल हे गला ओके सो कैंसिल हे गला सो दिस इंप्लाइज मो मन करो एठी कोन काढी वाटर टू ग्लास कहीं ना देखो एटी एयर टू वाटर अच्छी
वाटर एटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एटा ग्लास टू एयर अच्छे आपको जब रिवर्स कर इट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास सो तो सही हिसाब से पे जब आम नेबा आग को बढ़ेबा पे ताहले कौन होची हला refractive index of air with respect to the water into refractive index of air with respect to the glass is equal to kete now 1 by refractive index of glass with respect to water kete लिखि परिबा water आमे लिखि परिबा जानि परछ सो दिस इज इक्वल टू आमे कते लिखबा म्यू ऑफ जेहेतु एटा मु डिवाइड कर देछि 1 बाय कर देछि म्यू ऑफ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू द ग्लास आसिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू द कोन ग्लास ओके प्ले सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट refractive index of water with respect to the air into refractive index of air with respect to the glass is equal to refractive index of water with respect to the glass. This is one equation. Okay हेले आकु जदि आमे अलगा प्रकार भाव लिखिबा so here आमे केमति लिखि परबा देखो mu of water with respect to glass is equal to we can write हला refractive index of water with refractive index of water with respect to the air hela into 1 by refractive index of kono glass with respect to air so this is equal to absolute refractive index of water divided by absolute refractive index of glass. Okay, so whenever we calculate refractive index of water with respect to glass, it is also defined as the ratio of refractive index of water by absolute refractive index of glass. Absolute refractive index of कौन आसो glass. So तलटा को आम जार फास्ट काढुचे तार आम absolute refractive index ये करबा हला absolute refractive index को हला absolute refractive index of with respect to जार काढिबा तार को आम डिवाइड कर दे पारिबा. ओके प्ले हलो ना दिस इज ऑल अबाउट कौन तुमरो हला refractive index এটা হচ্ছে কোন তোমার refractive index or refraction through a compound slab লাগো the relation between the different refractive indices হলো না সো যেতেবেলে भी हम कोन करिया ना गोटे मीडियम रे देछि with respect to another medium सेतेबेले हम कोन करिया ना जोटा अछि हमरो जो मीडियम रो respective index देछि ताको हम फास्ट रखिया तार absolute refractive index divided by absolute refractive index of another medium. ओके प्ले बुझेला सो पे जदि बाय चांस बुझी न पारछ वीडियो रिपीट करिकिना देखिबो हला स्टिल जदि बुझी पारुन ताहले यू कैन मैसेज मी. ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करिया पे रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ. ओके सो एटा गोटे तमरो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुम मन लाइफ रे रहिथो जे बाल्टी भितर मन गोटे बाड़ीटा बुड़ेलो सेटा बंका दिसे. ओके सिमिलरली गोटे कॉइनटा मन बाल्टी तले अछि से जतिकी कोन होबो ना लागिबो कि ठी भासुची से मझिरे पळे आसला भले हमको लागिबो फील हुए. ओके से जतिकी तळको अछि सेटा हमको लागे नाही से जो जिंसटा सेटा आसला हला ताको हम कोन करबा ना वर्तमान हमें देखिबा जे केते रियली केते डेप्थ थाउची से रियल डेप्थ जगह रे हमको दिसुची केते सो सेही हिसाब जो देखिबा पले हला माने करो वी हैव ए बकेट. ओके वी हैव ए बकेट हला बकेट माने करो हमरो कौन अच्छी वाटर अच्छी दिस इज द सरफेस हला दिस इज ए डेंसर मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम प्ले दिस डजंट मीन दैट इट इज ओनली वाटर एटा केवल वाटर ही पर बोलो सेमती किछि माने नै हला एंड माने कर इठी हमें देखुचे हला इठी कोन करछे हमें देखुचे प्ले हला ओके इठी देखुचे देखला बेले कोन होचे ना प्ले एक्चुअली हमें स्ट्रेट देखुचे. ओके स्ट्रेट देखुचे दिस इज द बॉटम हला एई पॉइंट हमको कोठी रहला भले लागियो. ओके सो एक्चुअली पहले हमें स्ट्रेट देखले हमको एते भी जाना पड़िबो नाही सो हमें कोन करू ना प्रकृति हमें टिक बेंड हेकि ना देखिबा सो बेंड हेकि ना देखले पहले मन करो रेड आपले एमती आछी. ओके रेड एमती आछी माने हमको एक्चुअली एमती सीधा देखिया कथा
ओके यही पॉइंट आमको दिशा कथा है ये जेहेतु रेट आमर पड़ुची आम कौन करवा आम क्या देखा चाहूचे यही पॉइंट को देखा चाहूचे सो एटा दिस इज द नॉर्मल एंड द रे विल गेट रिफ्रैक्टेड है टू दिस पॉइंट आम बॉटम को देखिले प्रकृत आम बॉटम को देखिले एमती सीधा देखला आम कौन यही पॉइंटा दिश रादर दिस पॉइंट यही पॉइंट छाड़ीना आमको यही पॉइंटा ही दिश ना देदेव सपोज हूँ यहाँ हूँ कौन आम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हूँ आई पिले है एंड सपोज दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दिस इज आर एटा जेहेतु आर आसला एटा आमर आर आसो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एटा जेहेतु आई पिले एटा दुटा लाइन मन कर पैरेलल सो दिस इज आल्सो एंगल आई दिस इज आल्सो एंगल केते गला आई हो गला ओके सो नेक्स्ट हूँ सरफेस दिस इज ए एटा हूँ मन कर बी पॉइंट बी है ये आम जो इमेज ये अच्छी एक्चुअली ऑब्जेक्ट आमर कोटे अच्छी बॉटम अच्छी ये आमर कौन अच्छी इमेज अच्छी ये आमर ऑब्जेक्ट अच्छी सो ये जो रहा ए आई इज द apparent depth this is known as apparent depth and AO is the real depth जानी पारछ एथर रियल डेप्थ कौन apparent depth कौन एक्चुअली प्रकृतर डेप्थ जोटा रहा पे दैट इज द रियल डेप्थ ओके दैट इज AO एंड जोठी हमको थिला भाया लगे दैट इज द apparent depth दैट इज AI ओके पिले गोटे रहा तुम apparent depth आ गोटे आसला कौन तुम रियल डेप्थ ओके सो प्रैक्टिकली पिले एमती ही होता है सो आम कौन करवा ना पिले तुम ये जो अच्छी ये जो दुटा ट्रायंगल अच्छी से जगह आम कौन कर रियल डेप्थ केते एंड apparent डेप्थ केते आम से कैलकुलेट करवा सो रियल डेप्थ आ apparent डेप्थ भीतर गोटे रिलेशनशिप पाईगले आम आमर है केते कोटा काढ़ी पार तो से हिसाब से मनकर मुझे काढ़ी साइन आई काढ़ी साइन आई विल बी इक्वल टू साइन थीटा हिसाब से देखा दिस इज द कौन परपेंडिकुलर बाय hypotenuse that is perpendicular is AB hypotenuse is BI okay similarly please sin R hala this is the sin R will be equal to AB divided by कौन तुम BO AB divided by केते आसो बोले BO आसो सो दुटा जदि आम कौन करना स्नेल्स लॉ जदि यूज करवा यूजिंग स्नेल्स लॉ दैट इज म्यू is equal to 1 to 2 this is medium 1 this is medium 2 is equal to sin I divided by sin R is equal to केते हिजो AB divided by BI whole divided by AB divided by BO AB cancels so this is equal to केते गला BO divided by BI BO divided by BI ओके नेक्स्ट आम देखा पे प्रैक्टिकली कौन हो प्रकृत में प्रैक्टिकली पिले ये जो रेटा अच्छी पिले आम पाखापाखि है दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन वी कैन सी दी रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ जदि आम स्मॉल एंगल रे बेसी आम एंगल करके देखा ना अल्प टिके एंगल करवा ताहले ही आम देख जापर जे प्रकृत में आमर कौन जे ये दुटा अलग जगार अच्छे शिफ्ट होना अच्छे बोलिक आमको लगे सो से हिसाब से देखा पे आज दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल वी कैन राइट BO this BO is nearly equal to AO and BI is nearly equal to AI BI is nearly equal to AI जानी पारछ एटा जेहेतु बहुत पाखे थी बोले क्लोजर थी से कौन हम ना ए BI टा AI सहित तो पाखापाखि सामान थिला भाया लगे एंड BO टा पाखापाखि AO सहित सामान ही रही पारछ सो ये दुटा सर्कमस्टेंसेस रे वी कैन से दैट BO है or mu of 1 to 2 refracting index of second medium with respect to the first is equal to we can replace BO by AO divided by BI by AI where AO टा कौन कहली पे रियल डेप्थ एंड AI टा कौन apparent depth okay so therefore refractive index is equal to we can write real depth divided by apparent depth ओके रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय कौन आसो पे apparent depth है ना आसो ओके
सो तो मैंने कन्फ्यूज हो ना जितेबाला आमको कौन देना रियल डेप्थ आ अपरेंट डेप्थ मागी आम यही फॉर्मूला यूज करना वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ एंड व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ केते डेप्थ थिला बेले हमको लागुची आउ प्रकृत रे केते डेप्थ अछि ओके प्ले नेक्स्ट हम देखिया प्ले ए जो नॉर्मली जो नॉर्मल डेप्थ आउ अपरेंट डेप्थ भितर एक्चुअली डिस्टेंस टा केते रहउची बा प्रकृत रे से केते शिफ्ट हला दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट बोली कहउची ओके नॉर्मल शिफ्ट इज द कोन तमरो डिफरेंस बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट दैट इज OI टा केते so therefore normal shift is equal to real depth minus apparent depth ओके दिज ए जाको पे तो मान को न्यूमेरिकल पानी दरकार ही पारे सेते में हम करूची प्ले सो सही हिसाब रे नॉर्मल शिफ्ट बा नॉर्मली केते से शिफ्ट हला रेटा केते शिफ्ट हला नॉर्मली केते की शिफ्ट हला दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ सो नॉर्मल शिफ्ट सपोज मु डी लिखिले डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ केते लिखी छी हमरो ए ओ इज द रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ इज ए आई हला ना ए ओ माइनस केते लिखि परिबा ए आई लिखि परिबा सो देखो एठी मु ए ओ माइनस ए आई आसला एठु जदि मु लिखि पिले दिस इंप्लाइज हला ए आई will be equal to AO हला divided by refractive index or AO divided by mu of 1 to 2 so we can write therefore D is equal to AO हला AO हला in minus हमर एटी केते लिखि परिबा AO divided by mu of 1 to 2 AO divided by केते पिले mu of 1 to 2 बा तमरो एटा कोन आसला ना this is the refractive index of the media so normal shift jodi magi pile we can write AO hala into 1 minus 1 by mu of 1 to 2 okay so normal shift jodi tomar diya छि pile sei sir mode tom mane kon kari paribo na apparent depth kali paribo kimba real depth magi thile real depth mode kali paribo okay so ei dita formula tumko important okay pile so नेक्स्ट आम डिस्कसन करिया पले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आमर पाठर पले गोटे ये रहा पार्ट रहा दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके एटा तुम कोर्स से पूरे डायरेक्टली देछि सो आको तके बेसी ध्यान देबो आको भलो भाबरे बुझिबो सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानिबा आको हम बेले बेले TIR मध्य कह जाउछि TIR बा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन देख पिले कौन होछि ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केते बेले होबो ना जेते बेले पिले लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम सब बेले मन रखिबो लाइट जेते बेले डेंसर रो रेयरर मीडियम को जीवो बा डेंसर मीडियम रो रेयरर मीडियम बा बहळ मीडियम रो जदी कोन आमर पतला मीडियम रे जदी गला ताहले ही आमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो ओके सो हम सेटा को टिके फेज वाइज बुझिबा सपोज दिस इज अ सरफेस इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हला दिस इज अ डेंसर मीडियम एटा कोन होची कोटे डेंसर मीडियम माने कर नेली हला एटा होची तमरो डेंसर मीडियम एंड दिस इज अ रेयरर मीडियम सपोज दिस इज ए रेयरर मीडियम एंड दिस इज सपोज एयर मीडियम हो एटा माने करो वाटर मीडियम हो कि जहाँ भी हो सो नेक्स्ट देखो वी हैव ए सोर्स ऑफ लाइट हियर इट गॉट ए सोर्स ऑफ लाइट अच्छी S is the source of light and you know that when a straight ray incident on a surface or a ray incident normally जदि पहिले पड़िला बा जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे जदि पड़िला पहिले इट विल गो स्ट्रेट इटा कोन हो स्ट्रेट पड़ेबो ओके सो फर्स्ट ए रेटा कोन आसिला नॉर्मली इंसिडेंट कला बा 0 डिग्री एंगल रे से मन कर पड़िला एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हैला सरफेस से 90 डिग्री हैला होची सेतन तक हम नॉर्मली बोली कहउचे बट एक्चुअली कोन होची नॉर्मल से जे से कोइंसाइड करी जाउची एंगल टा केते 0 डिग्री सो 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस रे से स्ट्रेट पड़ेबो नेक्स्ट देखो हला
ମନେକର କିଛି ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ସେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ, ଓକେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କଲା at some angle of incidence ମନେକର I1 ହେଲା, this is the normal, then it will get refracted and bend away from the normal. ଏଟା ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକିନା କ'ଣ ହେବ, ନର୍ମାଲ ଠାରୁ ବେଣ୍ଡ ହେଇକିନା ପଳେଇବ ହେଲା, ନର୍ମାଲ ଟୁ ଦୂରେଇ ପଳେଇବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେବି ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କରିବି, ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେବି ନର୍ମାଲ ଟୁ। ଏଠି ଯଦି ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା I2, the angle of refraction will also increase because it will tend to go away from the normal. এই যে angle of refraction ଅଛି ପିଲେ, ଏଠି ଯେତିକି ଥିଲା ତାଠୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ଅଧିକ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି angle of incidence ଅଧିକ ଅଛି, angle of refraction will be more, ଓକେ। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଆସିବ ପିଲେ, ଏମିତି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, angle of refraction ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିନା ଯାଉଥିବ, angle of refraction କ'ଣ ହେଉଥିବ, ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିନା ଯାଉଥିବ ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଆସିବ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲେ, ଦିସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଫର୍ ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ମନେକର ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ସି ବୋଲି କହିବା, ଫର୍ ଦିସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଦି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା କେତେ ହେବ ପିଲେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିନା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ ସହିତ ସେ ମିଶିଯିବ, ଓକେ। ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିନା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ ସହିତ ଇଏ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ସର୍ଫେସ୍ ସହିତ ମିଶିଗଲା ପିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏହି ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ। এই ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପିଲେ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଡେନ୍ସର ମିଡ଼ିୟମ୍, ଓକେ। ଫର୍ ଏ ରେ ଇନ୍ ଡେନ୍ସର ମିଡ଼ିୟମ୍ ମୁଭିଂ ଟୁ ଦି ରେୟାରର ମିଡ଼ିୟମ୍, ଦି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କେତେ ପିଲେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କ'ଣ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଲା, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଙ୍ଗେଲ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୱି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ, ଆଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି ନା, ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେବି ପିଲେ, ନର୍ମାଲ 4 ଯଦି ଆସିଲା, ଦେନ୍ এই পয়েন্টের କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲେ ସର୍ଫେସ୍ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକିନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ନ ଯାଇକିନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଜାଣିପାରୁଛ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଇଏ ସେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକିନା ପଳାଇ ଆସିବ। ଦିସ୍ ଫେନାମେନା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ଓକେ ପ୍ଲେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। So total internal reflection is the property of refraction, okay, it is one type of property of refraction in which when a ray traveling from denser medium to rarer medium, when a ray traveling from denser to the rarer medium, denser medium ରୁ rarer medium को ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବୋଲେ ହେଲା, incident on the interface greater than the critical angle, critical angle ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ theta ଆସିଲା, if it is greater than critical angle then it will be reflected in the same medium at the interface, interface ରେ କ'ଣ ହେବ ନା it will get reflected, ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା reflect ହେଇକିନା ପଳାଇ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି refraction ହେବ ନାହିଁ। this phenomena is known as total internal reflection, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ପରେ total internal reflection ବୋଲି କହୁଛେ, ଓକେ। सो पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितेबाला होची बा आमे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो क्रिटिकल एंगल आम डिस्कस कले से क्रिटिकल एंगल सहित आम गोटे ये जो रिफ्रैक्टिव मीडियम भितर आम कौन कर रिलेशनशिप करवा, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, सो एट दिस क्रिटिकल एंगल वी कैन राइट sin c डिवाइडेड बाय sin 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम 2 कि ना, ये जो मीडियम 1 रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउची विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 माने ये डेंसर रो रेयर को जाउची, तो सही हिसाब रे 1 मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम बाहरची हला, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। एटा अगेन कोन स्नेल्स लॉ बा तमरो रिफ्रैक्शन रो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हिसाब रे आछी। सो sin 90 केते पेले 1, सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट sin c इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला,
of the second medium. Rarer medium ro refractive index jodi asila pele with respect to the first medium, then we can say this is equal to kono sin of critical angle. And jo medium ro ami critical angle jodi calculate kariya chahunche a medium ro critical angle with respect to the second medium kete hobo, then we can write sin c is equal to hala 1 by mu of 2 with respect to 1. Okay, ba a medium ro refractive index सहित हम करि परिया एटा जदि हमरो कोन आसला एब्सोल्यूट हमरो कोन आसला एयर मीडियम आसला, देन वी कैन से दैट sin c is equal to 1 by mu. Okay, or we can write mu is equal to 1 by sin c. So गोटे मीडियम रे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानले तारो क्रिटिकल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानले हमें क्रिटिकल एंगल केते हबो हला हम जानि परिबा, सो दैट वी कैन नो दैट हला एट व्हिच एंगल it will suffering total internal reflection. अर्थात हम जदि सी जानिबा ताले हमें जानि परिबा केते एंगल रे से कोन करिवो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करिवो. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमें बुझी परिबा जानि परछो. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें करेई मध्य परिबा. ओके पिले जानि हला. सो पिले मो वीडियो बेसी लॉन्ग करिया चाहू ना, सो हला आज एतिकी थाओ हला. नेक्स्ट क्लास रे हमर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तार यूजेस जाको बहुत इंटरेस्टिंग हला ता विषय रे हम डिस्कस करिबा. ओके पिले, सो वीडियो देखियो भलो भाବରେ माइंडफुल देखियो भलो भाବରେ बुझिबा को ट्राई करिवो हला. नेक्स्ट क्लास रे भेटिबा पिले. थैंक यू फॉर वाचिंग.